कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार की एनकाउंटर नीति पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि 18,000 एनकाउंटर, जिनमें 200 जाने गई, टांग पर लगने वाले सभी एनकाउंटर फर्जी हैं। अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर होती तो रोज क्राइम क्यों हो रही है। NCERT रिपोर्ट का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उन्होंने सीएम के दिए स्मार्टफोन छीनने पर भी तंज कसा। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कन्नौज के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पे लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है NCRB, अगर हम NCRB के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो कि हम देंगे आप छीन लेना। पिछले 7 साल से काला मुंह तो हम लोग देख रहे हैं कई लोगों का। ये भाषा व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति का। जिसको संस्कृत नहीं है उसको कैसे समझ में आएगा? आपने कुछ उसमें संस्कृत क्या कहा मैंने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कहा हो तो बताइए। देखिए, जाहिद बेग, हर घर में कोई ना कोई काम करने वाला होता है। हमारे जितने भी लोग हैं, संपन्न लोग, ज्यादातर वो घर परिवार में किसी न किसी को रख लेते हैं और घर परिवार में घर का सदस्य मानते ही उसको रखते हैं। ये घटना जो हुई है दुखद है, उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं हुई है। सरकार चुनाव हारने के बाद, और खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद, केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर है कोई तो उस पर गंभीर धाराएं लग जाएंगी, गंभीर कार्रवाई हो जाएगी। ये उसी के कारण विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कोई घर का कर्मचारी आत्महत्या कर ले, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, कन्नौज में जो बेटी की हत्या की गई है, जिसको फांसी पे लटका दिया, क्या उसका मोबाइल मिल गया? क्या उसके CDR डिटेल मिल गए?
जो थाने की पुलिस बता रही है कि दिल्ली गई और दिल्ली से वापस आ गई, क्या वो सच्चाई है? क्या उस पर कोई यकीन करेगा? ऐसी तमाम घटनाएं जो हो रही हैं उसमें पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे काम कर रही है। और कन्नौज लोकसभा का है सवाल, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या दुश्मनी है कन्नौज की जनता से। यहाँ की जो जो सुविधाएं थी उन सब सुविधाओं को बर्बाद कर दिया है। बिजली आ नहीं रही है, और बिजली अगर आ रही है तो उससे पहले बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ जा रहा है, और बढ़ा हुआ बिजली के साथ साथ पुलिस भी चली जा रही है, मुकदमे हो रहे हैं, और जहां जर्जर ताल है उनका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। ये कन्नौज वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सब स्टेशन बने थे, सबसे ज्यादा तारों को ठीक किया गया था, अंडर ग्राउंड केबलिंग भी काम का शुरू हो गया था, जिसमें कन्नौज था, तिरवा हुआ था। हमें उम्मीद है गुरसाईगंज और जिलों और कस्बों को भी ये जिस तरीके से समाजवादी सरकार में कन्नौज, तिरवा या अन्य जगह पर तार अंदर हुए थे, यहां भी करेंगे। भ्रष्टाचार चल रहा है हर थाने में। सुनने में आ रहा है कि पुलिस भी लूटने में लग गई है। तहसील तो लूट ही रही थी, लेकिन पुलिस झूठा फंसाने के उत्तर प्रदेश की में ये चल रहा है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज वैसा ही का वैसा पड़ा है, स्टेडियम वैसा ही पड़ा है, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 100 नंबर खराब कर दी, आपकी मंडी व्यवस्था खराब कर दी, पैरामेडिकल खराब कर दिया, जिला अस्पताल में दवाई नहीं, इलाज नहीं, सुविधा नहीं, सीएससी पीएससी चल नहीं रहे हैं। आगे हो क्या रहा? सरकार कर क्या रही है? सरकार केवल लूट रही है, और जब लूट का पता लगता है मुख्यमंत्री जी को तो मुख्यमंत्री बौखला जाते हैं। उनकी नाराजगी देखी नहीं आपने आजकल? कितनी भाषा बदल गई। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री की हो सकती है? वो सब सीमाएं लांघ गए हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि जनता उनका साथ नहीं देगी। लोकसभा में भी जनता ने साथ नहीं दिया। भविष्य में जब 2027 का चुनाव होगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लूट बढ़ी है इनकी सरकार में।